गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तरं गोविन्दमथा सशिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं सशिष्यं तं तोटकं वर्तिकानस्कुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में, अहम क्रतुरहम यज्ञम स्वधामहम औषधम मंत्रो महो में वाज्यमह ऋग्घम। उन्होंने कहा कि स्रोत कर्म मैं ही हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा भी मैं हूं, पितरों के लिए हवन किया गया अन्न भी मैं हूं और औषधि भी मैं हूं, मंत्र भी मैं हूं, घृत भी मैं हूं, अग्नि भी मैं हूं तथा आहुति भी मैं हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि पिताहमस्य जगतो मता माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाला इसके माता पिता और पितामह तथा जानने योग्य पवित्र ओमकार एवं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं ही हूं। भगवान ने ओमकार को भी अपना ही स्वरूप बतलाया है और जितने वेद हैं ये मैं ही हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। सब भगवत स्वरूप ही है, अतः माता पिता और रोगी आदि की सेवा भी भगवान की ही सेवा है। अतः भगवत दृष्टि से हम किसी की भी सेवा करें उससे हमारा कल्याण ही होगा। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, गतिर्भता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभव प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही गति मुक्ति देने वाला हूँ, भरता भरण पोषण करने वाला, प्रभु मतलब स्वामी, साक्षी अर्थात शुद्ध चेतन, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, सुहृदय, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, आधार, निधान, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज का मूल कारण मैं ही हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि सारी जो भी तुमको चराचर जगत दिख रहे हैं उसके मूल में मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। तो सृष्टि में ऐसा कोई धर्म तो मालूम नहीं पड़ता। लोग भले ही कहे कि यह भी एक मजहब है, यह भी एक धर्म है, लेकिन और किसी धर्म में कौ और कुत्तों को भी भोजन देने की व्यवस्था है क्या? इतना ही नहीं, जब हम तर्पण करते हैं तब थाली में जूठा लगा रह जाता है तो उसको धो देने पर धरती पर गिरता है, वह भी भगवान का ही होता है। तो हर कार्य हमारे लिए भगवान के लिए है। 18वें श्लोक का अध्ययन में अभी अभी हम लोग 18वें श्लोक पढ़े हैं, तो उसी पे एक विचार आता है, पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, आन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, त्वक बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई ग्रान विधि बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी। मतलब साक्षी माने साक्षात करण निरपेक्षम, जीव करण सापेक्ष देखता है और ईश्वर करण निरपेक्ष देखता है। पांचवी बात है निवासः, अर्थात मैं दूर से देखने वाला नहीं हूं,
अधिष्ठान मैं ही हूँ। और छठी बात भगवान ने कहा शरणम, माने सबके उपसंहार का स्थान भी मैं ही हूँ। शरणम प्रपन्नाम आरती हरह, जब तुम कार्य में बरतते हो, जब कार्य कोई करते हो, तब हमारे जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति जीवन में आती है। नारायण, एक बार हम लोग एक महात्मा जी के दर्शन के लिए गंगा तट पर गए थे। हमारे गांव से गंगा तट नजदीक ही है। तो गर्मी का दिन था, लू चल रही थी, लग रहा था मानो गर्म हवाएं शरीर को झुलसा देंगी। आखिर हम लोग महात्मा जी के कुटिया तक पहुंच ही गए। महात्मा जी कुटिया के अंदर बैठे हुए थे। उन्होंने जब हम लोगों को आने की आहट सुने तो कहे कि बाहर तकलीफ होगी, अंदर आ जाओ। तो हम लोग अंदर जाने से सुकुचा रहे थे। तो उन्होंने फिर कहा कि जब बाह्य यात्रा कष्टप्रद हो तो अंतः यात्रा करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा। बाहर तकलीफ हो तो भीतर आ जाना चाहिए, यही शरणम है। संस्कृत भाषा में शरणम मतलब रक्षक भी होता है और कुटिया भी होता है। शरणम मुटजम्म, शरणम गृह रचित्रो इत्यमरह। तात्पर्य यह है कि बाहर तकलीफ मालूम पड़ती है, बाहर तकलीफ मालूम पड़ती हो तो ईश्वर की कुटिया में प्रवेश कर जाओ। इसमें निवास की काफी जगह है और वह देखभाल भी करता है। वही अपना मालिक भी है, वह खिलाएगा और वही भरता है, वही गति है, वही तक पहुंचना है। सातवीं बात है सुहृत, वह उपकार की अपेक्षा न करके हमारी ही भलाई करता है। आठवीं बात है प्रभवः, सबकी उत्पत्ति वही से होती है। प्रभवती अस्मात्, सारी सृष्टि के उत्पत्ति का कारण वही है। नौवीं बात है प्रलयः, दसवीं बात है स्थानम, इसी में रहते हैं। 11वीं बात है उसी में सब लीन होते हैं। और 12वीं बात है निधानम अव्ययम बीजम, वही अव्यय बीज है। मतलब 12 बातें 18वें श्लोक में भगवान ने बताई। क्या क्या बताई? तपाप्य हम, उन्होंने बताई गति गतिर्भता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मतलब अव्ययम बीजम मतलब वही अव्यय बीज भी है महाराज। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अपनी सर्वरूपता प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं? तपाभ्यहम अहम वर्षम निगृहणाति सृजाम च अमृतम चैव मृत्युश्च मद सच्चा हम अर्जुन। अर्थात मैं सूर्य से तपता हूँ, मेघ रूप से वर्षा करता हूँ, और मैं ही जल को आकर्षित करता हूँ और छोड़ता हूँ। और हे अर्जुन, मैं ही अमृत, मोक्ष और मृत्यु हूँ, तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। 16वें श्लोक से यहाँ तक भगवान अपनी स्वरूपता का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। वे ही सब है और वे ही सब में हैं। बाह्य दृष्टि से वे स्वरूप हैं और आंतर दृष्टि से तो केवल वे ही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब तत्ववेता की आंतर दृष्टि होती है तो वह पूरा नास्तिक होता है, और जब बाह्य दृष्टि होती है तो पूरा आस्तिक होता है। इसी से भगवान कहते हैं कि सत भी मैं हूँ, असत भी मैं ही हूँ। अर्थात कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। जब चेतन ही चेतन है तो इससे मूर्ति पूजन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है। अध्याय 10 के 4, 5 और 6वें श्लोक में भी भगवान यही बतलाते हैं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मुझसे ही हुआ है, अतः जो भी पूजा होती है मेरी ही पूजा है। इसलिए किसी भी देवता की उपासना से द्वेष नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी दृष्टि से सभी मतवाद ठीक है। सब भगवान के ही उपासक हैं। जो इस प्रकार स्वरूप में भगवान की उपासना नहीं करता वह अधूरा है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।